6 दिसंबर 2024 द रोड शो की राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। बॉलीवुड स्टार सलमान खान से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। मुंबई पुलिस के वरिष्ठ सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सलमान खान की शूटिंग साइट पर शूटिंग के दौरान एक व्यक्ति ने अवैध तरीके से घुसने की कोशिश की। जब उस व्यक्ति पर संदेह हुआ तो सबसे पहले सेट पर लोगों ने पूछताछ की तो उसने कहा कि बिश्नोई को बोलूं क्या। फिलहाल पुलिस की टीम उस संदिग्ध से पूछताछ के लिए मुंबई के शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन पर उसे लाई है। आरोपी की पहचान कर मुंबई पुलिस की टीम मामले की जांच कर रही है। बीते महीने ही सलमान खान को धमकी देने के एक मामले में पुलिस ने कर्नाटक के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। व्यक्ति ने बीते दिनों सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। इस केस को लेकर पुलिस इस केस की गंभीरता से जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि बीते दिनों मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल रूम में सलमान खान सहित एक अन्य सिंगर को जान से मारने की धमकी दी गई थी। अल्लू अर्जुन की मोस्ट वांटेड फिल्म पुष्पा 2 द रूल सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म की रिलीज से पहले हैदराबाद के आरटीसी क्रॉस रोड स्थित संध्या थिएटर में पुष्पा 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई। अल्लू अर्जुन श्रीवल्ली यानी रश्मिका मंदाना के साथ फिल्म देखने संध्या थिएटर पहुंचे थे, जहां एक्टर के फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा। अल्लू अर्जुन को देखने के लिए थिएटर के बाहर फैंस की इतनी भीड़ जुट गई कि धक्का मुक्की शुरू हो गई। लोग गिरने लगे, जिससे पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। इस दौरान एक दुखद घटना घटी। थिएटर में अल्लू अर्जुन के पहुंचने के बाद मची भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई और कम से कम 2 लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मदरसा एक्ट में महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रही है। अब राज्य में मौजूद मदरसे कामिल, ग्रेजुएट और फाजिल पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियां अब नहीं दे सकेंगे, क्योंकि योगी सरकार मदरसा एक्ट में संशोधन कर इनके दायरे 12वीं तक सीमित करने जा रही है। इस संशोधन के लिए शासन स्तर पर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस एक्ट में इन कक्षाओं की डिग्रियों पर सवाल उठाए थे। इसके बाद योगी सरकार मदरसा एक्ट में संशोधन करने का प्लान बना रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया था और कहा था कि यूपी मदरसा अधिनियम के सभी प्रावधान संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करते, लेकिन 12वीं कक्षा से आगे कामिल और फाजिल का प्रमाण देने वाले मदरसा को मान्यता नहीं दी जा सकती, क्योंकि उच्च शिक्षा यूजीसी अधिनियम के तहत ये संचालित होती हैं। जबकि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में परिषद की शक्तियां बताई गई हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम की संवैधानिकता को बरकरार रखा था। संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर सीएम योगी ने सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया है कि एक भी उपद्रवी नहीं बचना चाहिए। जिन लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को क्षतिग्रस्त किया है उसे वापस ठीक कराने का खर्च उन्हीं उपद्रवियों से वसूला जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिया। कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गौतम बुद्ध नगर हो, अलीगढ़ हो या संभल अथवा कोई अन्य जनपद, अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि अराजकता फैलाने वालों को चिन्हित कर उनके पोस्टर लगाए जाएं और एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में विपक्ष हंगामा करके भले ही माहौल गर्म करने की कोशिश करने में लगा है, लेकिन विपक्ष के अंदर सब कुछ ठंडा नजर आ रहा है। लोकसभा में सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर भी इंडिया ब्लॉक के अंदर खींचतान शुरू हो गई है। 18वीं लोकसभा की नई सीटिंग व्यवस्था के तहत अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद को दूसरी पंक्ति में सीट दी गई है, जिससे समाजवादी पार्टी नाराज हो गई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने सीटों में बदलाव को लेकर अखिलेश यादव को कोई जानकारी नहीं दी, जिससे वह काफी और उनकी सांसद पत्नी डिंपल यादव काफी नाराज हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ केरल के कई लोकसभा सदस्यों ने भी अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान प्रियंका गांधी ने अमित शाह से वायनाड में भूस्खलन प्रभावित लोगों की मदद का आग्रह किया। संसद भवन परिसर स्थित अमित शाह के कार्यालय में यह मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान केरल से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस, आईयूएमएम और आरएसपी के सांसद मौजूद थे। अमित शाह से मुलाकात करने के बाद प्रियंका गांधी ने संवाददाताओं से कहा, हमने गृह मंत्री जी से मिलकर उन्हें वायनाड के हालात से अवगत करवाया है। भूस्खलन के कारण वहां लोगों के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है और लोगों के घर परिवार तक उजड़ गए। उनके पास कोई सहयोग तंत्र नहीं बचा है।
आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने स्वतंत्रता संग्राम के नायक और क्रांति के प्रतीक शहीद आजम भगत सिंह को भारत रत्न देकर उनके बलिदान को राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान देने की मांग की है। चड्ढा ने बुधवार को संसद में भगत सिंह के बलिदान और योगदान को याद करते हुए सरकार से आग्रह किया कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। उन्होंने कहा, भगत सिंह ने अपनी जवानी, अपने सपने और अपनी पूरी जिंदगी इस देश की आजादी के लिए कुर्बान कर दी। उनकी शहादत को लगभग 93 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम उनके हिस्से का सम्मान उन्हें नहीं दे पाए। राघव चड्ढा ने भगत सिंह के बारे में बोलते हुए कहा, शहीद आजम भगत सिंह जी को मैं अपना आदर्श मानता हूं। वो भारत माता के सच्चे लाल थे। उनकी क्रांतिकारी सोच और अदम्य साहस ने न सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को आजादी से लड़ने की प्रेरणा दी। उनकी इकबाली बोलियों से अंग्रेज थर थर कांपते थे। राज्यसभा में सिक्योरिटी जांच के दौरान कांग्रेस सांसद की सीटों से नोटों की गड्डियां मिलने की घटना पर हंगामा शुरू हो गया है। सूत्रों के मुताबिक कल सिक्योरिटी जांच के दौरान सीट नंबर 222 पर नोटों की गड्डियां मिली। इस घटना को लेकर आज राज्यसभा में हंगामा हो रहा है। जानकारी के मुताबिक राज्यसभा की जिस सीट नंबर 222 से कैश बरामद हुआ है, वह सीट कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की है। वहीं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि इस पूरे मामले की नियमानुसार जांच कराई जाएगी। वहीं इस पूरे मामले पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन्हें पता नहीं क्या मामला है। उन्होंने कहा, मैं तो 500 रुपए लेकर गया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते ही देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार में भले ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में हमारा रोल बदल गया हो, लेकिन हमारी दिशा और समन्वय वही रहेगा। उन्होंने कहा कि जो भी वादे हमने किए हैं उन्हें पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। हमारी राजनीति का बदले का नहीं, बल्कि बदलाव की होगी। हम विपक्ष का सम्मान करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि अगले 5 साल तक राज्य में सरकार स्थिर रहे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव मुंबई अधिवेशन के दौरान और 7 से 9 दिसंबर तक विधानसभा का सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा नागपुर अधिवेशन के पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। फडणवीस ने कहा कि मंत्रिमंडल के बंटवारे पर लगभग निर्णय हो चुका है, लेकिन नंबर्स बाद में बताए जाएंगे। राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान हंगामा किए जाने पर सदन के चेयरपर्सन जगदीप धनखड़ विपक्षी दलों पर भड़क गए। किसानों के मुद्दे को लेकर विपक्ष के नारेबाजी करने पर धनखड़ ने कहा कि विपक्ष सिर्फ मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहा है और ड्रामा कर रहा है। उन्होंने कहा कि मगरमच्छ के आंसू से किसानों का हित पूरा नहीं होगा। नारेबाजी कर रहे कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से उन्होंने कहा कि आप केवल इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, आप समाधान नहीं चाहते। किसान आपकी आखिरी प्राथमिकता है। सभापति ने कहा कि पिछले सप्ताह सदन में हंगामे के कारण कोई कामकाज नहीं हो सका और अफसोस है कि उस दौरान एक भी नोटिस किसानों के मुद्दे पर नहीं दिया गया। हंगामा कर रहे विपक्ष सांसदों को रोकते हुए धनखड़ ने कहा कि भविष्य में मैं ध्यान रखूंगा कि आपका आश्वासन एक रणनीति थी। मैंने आपको इस आश्वासन पर अनुमति दी थी कि आप लोग मर्यादा और अनुशासन का पालन करेंगे। असम की हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल असम के रेस्तरां या होटलों में गोमांस परोसे जाने पर बैन लगा दिया है। इसे लेकर हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, असम में हमने फैसला किया है कि किसी भी रेस्टोरेंट या होटल में गोमांस नहीं परोसा जाएगा और साथ ही इसे किसी सार्वजनिक समारोह या सार्वजनिक स्थान पर भी नहीं परोसा जाएगा। इसलिए आज से हमने होटल, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस की खपत को पूरी तरह बंद करने का फैसला किया है। पहले हमारा फैसला मंदिरों के पास गोमांस खाने पर रोक लगाना था, लेकिन अब हमने इसे पूरे राज्य में विस्तारित कर दिया है कि आप इसे किसी भी सामुदायिक स्थान, सार्वजनिक स्थान, होटल या रेस्टोरेंट में नहीं खा पाएंगे। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के सीनियर विधायक रामनिवास गोयल ने चुनावी राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है। रामनिवास गोयल ने इस संबंध में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर कहा कि अब अपनी उम्र के कारण चुनावी राजनीति से दूर रहना चाहेंगे, लेकिन पार्टी की सेवा करना जारी रखेंगे। पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को लिखे पत्र में रामनिवास गोयल ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से शहादरा विधानसभा के विधायक और विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मैंने कुशलतापूर्वक अपना दायित्व निभाया है। आपने मुझे हमेशा बहुत सम्मान दिया, जिसके लिए सदा आपका आभारी रहूंगा। पार्टी और सभी विधायकों ने भी मुझे बहुत सम्मान दिया, इसके लिए मैं सबका आभार प्रकट करता हूं। आपने
अपनी आयु के कारणों से स्वयं को चुनावी राजनीति से अलग कर रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।